अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम MRCP के हवाले से बातचीत करेंगे और ये वीडियो बिलखसूस पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स के तनाज़ुर से बनाई गई है जिन्होंने अभी रिसेंटली ग्रेजुएट किया हो और वो MRCP देने का प्लान बना रहे हैं या फिर इस हवाले से इंफॉर्मेशन चाहते हों। MRCP यूके में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग या हायर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग के लिए एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और तमाम ट्रेनीज़ को आगे फर्दर ट्रेनिंग के लिए इसे क्लियर करना ज़रूरी है। यूके में पोस्ट ग्रेजुएट का फॉर्मेट पाकिस्तान के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है। यूके में फाउंडेशन ट्रेनिंग का दुरानिया 2 साल का है जो कि पाकिस्तान में हाउस जॉब कहलाती है, लेकिन पाकिस्तान में जो हाउस जॉब है वो सिर्फ 1 साल की होती है, लेकिन यूके में उसे फाउंडेशन ट्रेनिंग कहते हैं और वो 2 साल की होती है। उसके बाद आपकी इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग आती है जिसमें इंटरव्यूज़ के बाद सिलेक्शन होती है। इसका दुरानिया 3 साल पे मुहित है और ये अभी रिसेंटली इन्होंने चेंज किया है। ये पहले कोर ट्रेनिंग कहलाती थी और ये सिर्फ 2 साल की होती थी, लेकिन अब उन्होंने इसकी ड्यूरेशन 2 से 3 साल कर दी है। ज़्यादातर यूके ट्रेनीज़ इस दुरानिये के दौरान अपना MRCP यूके क्लियर करते हैं। इसके बाद अगली स्टेज जो कि फ़र्दर स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग होती है और वो किसी भी स्पेशलिटी में जिस तरह कार्डियोलॉजी है या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है या इवन जीरियाट्रिक मेडिसिन है, न्यूरोलॉजी है, उसका अरसा स्पेशलिटी के हवाले से होता है, लेकिन कम से कम भी 5 साल तक होता है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट ट्रेनिंग आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दिया जाता है, विच मीन्स एसेंशली that you can be on the specialist register now and you can work as a consultant. MRCP के 3 पार्ट्स हैं। इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है रिटन है और पार्ट 3 जो है वो क्लिनिकल है और पेसिस कहलाता है। MRCP पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड हैं। पार्ट 1 ज़्यादा थ्योरेटिकल है और पार्ट 2 में ज़्यादा क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब हम आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि MRCP यूके का आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो जो डॉक्टर्स पाकिस्तान में हैं और शायद पाकिस्तान में ही काम करना चाहते हैं, तो MRCP यूके अभी भी एक पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफ़िकेशन ली जाती है और वंस आप MRCP क्लियर कर लें तो आप एज सीनियर रजिस्ट्रार अपॉइंट हो सकते हैं। क्योंकि FCPS में कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं और MRCP एज़ कम्पेयर टू FCPS आप ज़्यादा जल्दी क्लियर कर सकते हैं, तो ये एक शॉर्टकट हो सकता है टू गेट ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान एसेंशली and to get appointed in a senior position. GMC रजिस्ट्रेशन के लिए यूजुअली आपको प्लैब देना पड़ता है, लेकिन अगर आप MRCP यूके कर लें तो फिर आपको प्लैब देने की ज़रूरत नहीं और आप MRCP यूके की बेस पे GMC रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और यूके में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जो लोग आगे यूके में फ़र्दर पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए MRCP यूके एक मस्ट रिक्वायरमेंट है। और आखिर में जो लोग सीजर पाथवे पे हैं फॉर स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रेशन, उनके लिए भी MRCP यूके की रिक्वायरमेंट है। MRCP की एलिजिबिलिटी के हवाले से आपको कम से कम 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए, जो कि आप पाकिस्तान में 1 साल की हाउस जॉब करके पूरा कर सकते हैं। इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन आप MRCP यूके 1 के लिए एलिजिबल नहीं होते। आपको 12 मंथ्स का कम से कम भी एक्सपीरियंस चाहिए टू सिट इन द MRCP पार्ट 1 एग्ज़ाम। अगर MRCP के ख़र्चे के हवाले से बात की जाए तो FCPS के मुकाबले में ये एक महंगा एग्ज़ाम है। अगर हम इसकी सिर्फ टोटल फ़ी कैलकुलेट करें फॉर ऑल 3 पार्ट्स तो ये ऑलमोस्ट
£2,400 बनती है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 5,30,000 होगी। तो FCPS के मुकाबले में ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कॉस्टलियर है, और ये कैलकुलेशन सिर्फ फ़ी के हवाले से है। इसमें अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपने एग्ज़ाम शायद पाकिस्तान से बाहर देना है, तो ये कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है। आप MRCP कितने अरसे में कर सकते हैं? तो इस सवाल का जवाब इस बात पे मुनहसर है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, आप इससे पहले कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर कर चुके हैं या तैयारी कर चुके हैं, मसलन USMLE या FCPS। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपको 2 से 3 साल तक लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने रिसेंटली FCPS क्लियर किया है और MRCP देना चाहते हैं, तो आप 1 साल के अंदर भी इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आजकल कोविड की वजह से MRCP की स्लॉट्स का इश्यू है, तो उस वजह से भी डिले हो सकता है। अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से बात की जाए, तो इसका करिकुलम जर्नल इंटरनल मेडिसिन पे बेस्ड है, जो कि जॉइंट रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ट्रेनिंग बोर्ड सेट करता है, और ये JRCP-TB की वेबसाइट पे अवेलेबल है। पार्ट 1 और पार्ट 2 चूँकि MCQ बेस्ड हैं, तो इसमें आप MCQs बैंक्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। और पेसिस की तैयारी के हवाले से द बेस्ट वे टू गो अबाउट वुड बी टू प्रैक्टिस एंड सी एज many patients as you can, and you can also attend पेसिस कोर्सेज। फिर कुछ लोगों के जहन में ये भी सवाल होता है कि MRCP पार्ट 1 की कोई एग्जाम्पशंस हैं कि नहीं हैं, अगर उन्होंने पहले कुछ ऐसे एग्ज़ाम दिए हों जिससे उनका पार्ट 1 एग्ज़म्प्ट हो जाए। तो अभी MRCP पार्ट 1 के लिए कोई एग्जाम्पशंस एग्जिस्ट नहीं करती। 2010 से पहले जिन लोगों ने MRCP पार्ट 1 के लिए अप्लाई करना था और उन्होंने FCPS मेडिसिन क्लियर किया हुआ था, तो उनका MRCP पार्ट 1 एग्जम्प्ट हो जाता था। लेकिन फ़िलहाल MRCP पार्ट 1 के लिए कोई एग्जाम्पशंस एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको सब पार्ट्स में अपीयर होना पड़ेगा और उन्हें क्लियर करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको अपने MRCP की तैयारी के हवाले से मुफीद मालूमात मिली होंगी। अगर आपके जहन में कुछ और सवालात हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि आपके तमाम सवालात का जवाब दे सकूँ। और अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।